हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसबीआई के निफ्टी इंडेक्स म्यूचुअल फंड के बारे में रिव्यू करने वाले हैं। तो अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम इस फंड का फंड ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं। तो ये एक इंडेक्स फंड है। अब जिसे नहीं पता कि इंडेक्स फंड किसे कहते हैं, तो ये इंडेक्स फंड एक पैसिव म्यूचुअल फंड है, यानी कि ये म्यूचुअल फंड किसी एक इंडेक्स को कॉपी या फॉलो करते हैं। और इस केस में ये इंडेक्स म्यूचुअल फंड निफ्टी 50 के इंडेक्स को फॉलो करता है। अब हम इस म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स के बारे में जानें तो इसने एक साल में 6.8%, 3 साल में 17.4%, 5 साल में 13.1% और ऑल ओवर 12.4% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। इस म्यूचुअल फंड ने 3 साल में तो अपने कैटेगरी एवरेज से अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है, पर इसने 5 साल में अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया हुआ है। तो इससे आप ये सोच सकते हो कि इस म्यूचुअल फंड में कुछ गड़बड़ी चल रही है। तो अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये म्यूचुअल फंड आपको कैसा रिटर्न्स लाकर दे रहा है, ताकि दूसरे व्यूअर्स को भी हेल्प हो जाइए कि इसे उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। अब हम इस म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो के बारे में जानें तो इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.18% है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचें तब एक्सपेंस रेशियो के क्राइटेरिया को ज़रूर ध्यान रखें। इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लॉस 0.2% है, यानी कि आपने एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड से पहले अपने इन्वेस्ट किए पैसे को अगर निकाल लिया तो आपको 0.2% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। इसका AUM 2753 करोड़ रुपीस है और ये म्यूचुअल फंड तकरीबन 9 साल पुराना है और ये म्यूचुअल फंड बेंचमार्क निफ्टी 50 को फॉलो करता है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम SIP 500 रुपीज़ और लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। इस म्यूचुअल फंड ने इक्विटी में 100% पैसे इन्वेस्टरों के निवेश किए हुए हैं। इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का इस म्यूचुअल फंड के ऊपर सीधा असर आपको देखने को मिलेगा। लोकेशन बाय मार्केट कैप देखें तो इसने लार्ज कैप में 100% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। अब लार्ज कैप कंपनियों में निवेश करने के कारण ये जो म्यूचुअल फंड है कंपैरेटिवली स्मॉल कैप या सेक्टर म्यूचुअल फंड की तुलना में थोड़ा सेफ म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो अगर आप एक रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी वाले पर्सन नहीं हो पर थोड़ा ज़्यादा रिटर्न्स FD से कमाना चाहते हो तो इस तरह के इंडेक्स म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हो। टॉप स्टॉक होल्डिंग कंपनियां देखें तो इसने रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC बैंक, ICICI बैंक और इन्फोसिस जैसी अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। और टॉप सेक्टर देखें तो इसने फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, एनर्जी और कंज्यूमर सेक्टर में इन्वेस्टरों के पैसे को दिया हुआ है। रिस्क वाइज देखें तो इसने इक्विटी में 100% पैसे को निवेश किया हुआ है। तो रिस्कोमीटर में आप देख ही सकते हो कि शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का इसके ऊपर सीधा असर आपको देखने को मिलेगा। अगर मार्केट अच्छा रहा तो ये म्यूचुअल फंड आपको अच्छा रिटर्न्स लाकर दे सकता है, वरना माय म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव रिटर्न्स ला करके देने की संभावना रखता है। स्टैंडर्ड डेविएशन इस म्यूचुअल फंड का 22.55 है, जो अपने कैटेगरी एवरेज के स्टैंडर्ड डेविएशन से थोड़ा ज़्यादा है। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। तो जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा और वेल परफॉर्मिंग और कम वॉलेटाइल म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुनें तब कम स्टैंडर्ड डेविएशन वाले म्यूचुअल फंड को चुनने की कोशिश करें। अब हम इस म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में बात करें तो अगर आप 1 साल के भीतर ही अपने निवेश किए पैसे को निकाल लेते हो तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का अपनी पूरी अमाउंट पर देना पड़ेगा। पर अगर आप 1 साल के बाद अपने निवेश किए पैसे को निकालते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का अपने निकाले हुए अमाउंट पर देना पड़ेगा और उसमें से भी आपको 1 लाख रुपीज़ का अजम्पशन मिल जाएगा। तो अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए। मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और म्यूचुअल फंड, फाइनेंस या शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तब भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।